बलिया की प्रशासन अगर संज्ञान ली होती तो आज हमारा आयुष यादव जिंदा होते और दोनों सगे मित्र थे। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी साजिश करके इन दोनों भाई को मारा गया है। बताइए साजिश करने वाले कौन हैं? लोग ये जानना चाहते हैं। आप परिवार से मिले हैं, उनके परिवार से मिले, इनके परिवार से जी। लोग जानना चाहते हैं कि घटना की असल वजह क्या रही है, क्या आप बता पाएंगे उसे? देखिए अपना जी, मेरा नाम सोनू टैगोर है, मैं भीम आर्मी जिला संयोजक हूँ बलिया से। आज बेलथरा रोड में आगमन हुआ है, आपको संभवतः उनके मंटू के परिवार से भी मिले होंगे जी, और यहाँ आयुष यादव के परिवार से मिले हैं जी। इस जघन्य जो हत्याकांड हुआ इसे लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत जघन्य अपराध है, इसको मैं निंदा करता हूँ। साथ साथ में पत्रकार महोदय मैं बता देना चाहता हूँ कि 25 नवंबर को जब मंटू जी को मारा गया था, किसी फंक्शन से आ रहे थे, उस समय जब मार को अधमरा करके क्या उसको मार कर जान से फेंक ही दिया गया था। किसी तीसरे के माध्यम से पता लगा कि उनको मार के यहाँ फेंका गया, तो परिवार वाले ने गए उनको हॉस्पिटलाइज किए। अगर उस समय बलिया की प्रशासन अगर संज्ञान ली होती तो आज हमारा आयुष यादव जिंदा। ये प्रशासन का नाकामी है कि प्रशासन संज्ञान में नहीं ली, इस वजह से एक भाई के साथ दूसरा भाई भी चला गया। आज मंटू भाई जो हैं उनको भी देख लीजिए, 2 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। दो भाई हमारे बेलथरा रोड से इस दुनिया छोड़कर चले गए और दोनों सगे मित्र थे। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी साजिश करके इन दोनों भाई को मारा गया है। बताइए साजिश करने वाले अपराधी हैं, अपराधी किस्म के लोग हैं जो सरकार संरक्षण दे रही है। अगर सरकार संरक्षण नहीं दी होती तो मंटू यादव के मारने के बाद फिर आयुष यादव को गोली घर के सामने आकर मंटू कुमार को मारने के बाद फिर आयुष यादव के घर के सामने आकर गोली मारना कितना बड़ा अपराध है। यही प्रशासन, आप हमको लग रहा है कि यहाँ जितने जनता भाई हैं, हमारे छोटे बड़े भाई जो भी हैं, पत्रकार महोदय आप भी है, एक छोटा अपराधी किसी गली में घूम देता है तो प्रशासन उसको पकड़ कर तुरंत बंद कर देती है। लेकिन इतना बड़ा अपराध हो गया, इतने बड़ा अपराधी। लोग ये जानना चाहते हैं। आप परिवार से मिले हैं, उनके परिवार से मिले, इनके परिवार से जी। लोग जानना चाहते हैं कि घटना की असल वजह क्या रही है, क्या आप बता पाएंगे उसे? देखिए, घटना की असल वजह कुछ नहीं है। घटना की असल वजह यही है कि बेलथरा विधानसभा और बेलथरा जो ये रोड है, यहाँ शांति माहौल था। यहाँ पे दहशत फैलाइए, दहशत फैलाकर यहाँ पे लोगों को मतलब धौंस जमाइए, गरीबों में, दलितों में, पिछड़ों में, यही मेन मोटो था यहाँ का। आप दिखा दीजिए पत्रकार महोदय, आप तो पूरे जिले में घूमते होंगे, पूरे प्रदेश में घूमते होंगे, आप दिखाइए कहाँ स्वों के साथ इस तरह के कारनामे होते हैं। प्रशासन तो ये मान रहा है कि जो लोग भी हत्या आरोपी हैं जी, या जिन लोगों की मौत हुई है, कुछ पिछले समय में इनके संबंध बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अगर हमारा आपका पत्रकार महोदय संबंध है तो क्या उस संबंध में आप किसी का हत्या कर देंगे? तो कहीं ना कहीं तो इस संबंधों में कुछ न कुछ तो बड़ा खटास रहा होगा। छोटा मोटा तो खटास नहीं है कि जो इस तरह हत्या तक जो बात पहुंच गई। खटास कुछ नहीं थी, खटास यही थी कि उनको ये खटक रहा था कि एक दलित पिछड़े वर्ग के लोग इतने हाई फाई में इतने ऊपर कैसे जा रहे हैं, यही खटास थी। युवाओं में जो अपराध के प्रति बढ़ती प्रवृत्ति है, इसे लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, जो युवाओं में बढ़ती जो प्रवृत्ति है, जो अपराध है, देखिए ये युवाओं में नहीं हो रहा है, ये हमारे युवाओं को लोग भटका रहे हैं। ये सरकार जो संरक्षण दे रही है, सरकार अगर किसी को संरक्षण देगी, आप ये कर दीजिए हम आपके साथ खड़े हैं, तो खुद ऑटोमेटिक अपराधी बन जाएगा। अगर वही सरकार उस युवाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार देती, पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करती, तो हमारे यहाँ अपराधी नहीं होता। संविधान लोग पढ़ते तो अपराधी नहीं होता। कहना चाहते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है तो अपराध बढ़ रहा है। हाँ, अब दिखा दीजिए उत्तर प्रदेश में कितना रोजगार दिए हैं। रोजगार नहीं मिलेगा तो अपराध बढ़ेगा। रोजी रोटी की व्यवस्था करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। अगर आप पत्रकार महोदय, आप लोग इतने लोग आए हैं पत्रकार महोदय, आपसे अगर कह दिया जाए कि पत्रकारिता छोड़कर आप ये काम करिए, आप कर पाएंगे? हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और हाफ इनकाउंटर भी हुआ है। देखिए,
आरोपियों का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। आयुष भाई और मंटू भाई जिनका नाम अपने मुखार बिंदु से लिए हैं, क्या उनका उस अपराधियों का गिरफ्तारी हुई है? ये तो डाइवर्ट किया जा रहा है ना कि शक के दायरे पे उनको उठा लो कुछ दिनों तक डाइवर्ट करो, उसके वजह से मामला शांत हो जाएगा, उनको छोड़ दिया जाएगा। आरोपी जो है राबिन सिंह वो सरेंडर कर चुका है और कुछ जो है के परिजनों को आप जो सोचिए कि गिरफ्तार कर जेल कितने दिन बाद सिलेंडर किए हैं वो? 1 हफ्ते बाद सिलेंडर किए हैं ना। 1 हफ्ते बाद जो उसमें का मुख्य अपराधी है वो किस उसका चाल बोलने का तरीका, यहाँ फिर माइक लगा कर जाना कोतवाली में, आप समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल होगा। उसे प्रशासन और सरकार से डर नहीं है, क्योंकि लोग सिलेंडर करने जाते हैं वो गोपनीय जाते हैं, वो वीडियो बनाकर नहीं जाते हैं। आप पत्रकार में आपको पता होगा, आप बहुत अपराधियों और बहुत निम्न वर्गों बहुत लोगों से मिलते होंगे, लेकिन इस तरह से सिलेंडर करना, तो आखिर क्यों डर नहीं है उसको? क्योंकि सरकार का संरक्षक है। तो फिर कैसे जो है आप दिला पाएंगे न्याय आयुष को और मंटू को? आयुष और मंटू को न्याय हम दिलवाएंगे। इसके लिए हमें रोड पर संघर्ष करना पड़े, हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को यहाँ आना पड़े, संसद में आवाज़ उठाना पड़े, हम कहीं नहीं छोड़ेंगे। बिना न्याय दिलाए हम चैन की सांस नहीं लेंगे। क्या मांग है आप लोगों को पीड़ित परिवार के लिए? पीड़ित परिवार से मांग यही है कि उनको एक और आर्थिक सहयोग मिल जाए, एक नौकरी मिल जाए, एक उनके पास लाइसेंसी हथियार मिल जाए कि दोबारा अगर किस प्रकार का प्रकरण होता है तो वो भी उसका सवाल का जवाब दे सके। यदि मांगे पूरी नहीं होती है प्रशासन के द्वारा, देखिए मांगे अगर पूरी नहीं होती है, आपकी पार्टी आपका समाज क्या, अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो मऊ से लेकर बलिया तक मैं पूरे सड़क को जाम कर देंगे, और जब तक न्याय नहीं हो जाएगा, मांग पूरी नहीं हो जाएगा, तब तक सड़कें खाली नहीं होंगी।